बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक्शन में है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने पेपर लीक की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। कल ईओयू के एडीजी से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीआई एक्शन में है, लगातार इस मामले पर कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही है और सभी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं सीबीआई की ओर से। पेपर लीक मामले को लेकर सभी जानकारी इकट्ठा की है। ईओयू के एडीजी से भी कल 4 घंटे तक पूछताछ की गई है, जिसमें क्योंकि लगातार कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं, कई किरदार उजागर हो रहे हैं। सीबीआई इस मामले पर जांच कर रही है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है। बिहार के पटना से ये खबर आ रही है, जहां इस वक्त एक्शन में है सीबीआई की टीम। एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। नीट पेपर लीक पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईओयू को लेकर पटना में जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। करीब 70 प्रश्न पत्र के जले हुए अवशेष मिले हैं। नीट पेपर लीक पर बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि जले हुए पेपर की बात शुरुआत से ही की जा रही थी और ईओयू को ये जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 70 प्रश्न पत्र हैं, 70 ऐसे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो जले हुए मिले हैं, उनके अवशेष बरामद हुए हैं। सीबीआई की टीम ने ईओयू के एडीजी से 4 घंटे पूछताछ की और ये प्रश्न पत्र जो जले हुए मिले हैं उसके जरिए भी बड़ी सुराग हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और अब धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, क्योंकि पहले पेपर लीक की बात सामने आई, उसके बाद कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई जो बेहद महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने संदिग्ध भूमिका इसमें अदा की थी। अब उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। सीबीआई इस मामले में अब एक्शन ले रही है और इसके साथ ही बड़ी खबर ये है कि ईओयू को पटना में जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। पटना में किस तरह से पेपर लीक हुआ, कैसे प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचे और कैसे पूरा जो रैकेट था वो चल रहा था, उसका खुलासा हुआ है। और अब ये बड़ी जानकारी कि प्रश्न पत्र जो जले हुए थे उसके अवशेष भी मिल गए हैं। सीबीआई की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। ईओयू को पटना से जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। ईओयू के जरिए सीबीआई सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो वहीं लगातार इंडिया न्यूज़ इस पूरे मामले पर पड़ताल कर रहा है। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 25 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें बिहार से 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 5 गिरफ्तारियां झारखंड से हुई हैं। गोधरा से 5 लोग पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि एक शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक की गिरफ्तारी हुई है, जो कि पूरा रैकेट चला रहे थे। पैसे देने के बदले डॉक्टर बनाने की बात कही जा रही थी। और गोधरा से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो इस पूरे सॉल्वर गैंग में जुड़े हुए लोग थे। झारखंड का कनेक्शन सामने आया था। राज्य से गिरफ्तारियां हुई। बिहार से 13 लोग पकड़े गए हैं और ये सभी लोग इस पेपर लीक के मामले में एक दूसरे से कनेक्टेड भी बताए जा रहे हैं। कुल 25 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन लगातार जारी है और जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और पूरी धांधली इस मामले में हुई है, ये अहम गिरफ्तारियां हैं। 25 लोग पकड़े गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। बिहार से 13 लोग पकड़े गए हैं, झारखंड से 5 लोग पकड़े गए हैं, गोधरा से 5 और महाराष्ट्र से 2 लोग पकड़े गए हैं। तो बड़ी जानकारियां, अहम खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी कि पेपर लीक कैसे हुआ। दरअसल प्रश्न पत्र 9 बक्सों में रखे गए थे। एक बक्से में प्रश्न पत्र के 3 बंडल थे। एक बक्से में ये जो प्रश्न पत्र थे वो रखे गए थे और एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं। 9 बक्से पकड़े गए, जिसमें से ये बंडल बरामद हुए। 9वें बक्से के एक बंडल में बुकलेट भी निकाली गई और पीडीएफ के जरिए भी ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रश्न पत्र थे वो छात्रों तक पहुंचाए गए। बुकलेट एक लिफाफे में थी, जिसे कैंची से काटा गया और बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपका दिया गया ताकि किसी को संदेह ना हो। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि परीक्षा सेंटर में एक लड़की को भी बुकलेट मिली थी और तमाम जो खुलासे हो रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, पेपर लीक कैसे हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। बिहार से 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है और कई ऐसे किरदार हैं जिनसे ईओयू ने अभी तक पूछताछ नहीं की है। सीबीआई क्योंकि इस मामले में 4 घंटे तक एडीजी से पूछताछ कर चुकी है। ईओयू ने क्या कुछ बताया है सीबीआई को, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की कई सारी टीम इस वक्त बिहार पहुंची हुई है, झारखंड पहुंची हुई है और कल जो 4 सदस्यीय टीम है जो लीड कर रही है वो पटना के ईओयू कार्यालय पहुंची। वहां ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनसे उसने जानकारी ली
इसके अलावा जो डीआईजी अब तक ईओयू के जांच कर रहे थे पूरे मामले को, मानवजीत सिंह ढिल्लों, उनसे भी जो सीबीआई की टीम है उसने जानकारी ली, कई अहम जानकारियां ली हैं। और कल ही हमने बता दिया कि सीबीआई की टीम उन तमाम जगहों पर जा रही है जहां अब तक ईओयू पहुंची है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम जगहों पर पहुंची, लेकिन दो जगह पर खास तौर पर पहुंची है। वो जगह है पटना का लर्न प्ले स्कूल, इसके अलावा एनएचएआई गेस्ट हाउस, जहां से जो जानकारी हमें मिल रही है कि सीबीआई को काफी ही पुख्ता सबूत मिले हैं। और एक और जो अमित आनंद है उसके आवास पर भी पहुंची है, और जले हुए बुकलेट जो मिला हुआ था जिसकी बात लगातार सुर्खियों में है, उसको लेकर सीबीआई को अहम क्लूज मिले हैं। तो अब इसी आधार पर सीबीआई आगे की कार्रवाई करने वाली है। और देखिए, हमने पहले भी सवाल उठाया था कि जिस लर्न प्ले स्कूल की बात हुई थी, आखिर वहां ईओयू की टीम की दबिश उस तरह से क्यों नहीं थी। वहां जो रेंटर है उसने साफ तौर पर, आशुतोष ने कहा कि अब तक ईओयू ने पूछताछ नहीं की है, पुलिस ने नहीं पूछताछ की है। तो अब हो सकता है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि आज मकान मालिक से लेकर रेंटर से पूछताछ की जाए, सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। इसके अलावा एनएचएआई गेस्ट हाउस फिर से पहुंचेगी और वहां पर भी पूछताछ होगी, वहां पर भी जो साक्ष्य मिले हैं उसका मिलान किया जाएगा। और इसके अलावा सीबीआई, जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो लोग अभी जेल में बंद है, यानी जो 13 लोग, उन सभी लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। और पूछताछ जो है वो काफी अलग होने वाली है। ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल और टेक्निकल साइंटिफिक जो पूछताछ में चीजें होती हैं, उस तरह से सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारी जो टीम है वो सीबीआई कार्यालय के बाहर मौजूद रह रही है, लगातार हमारी जो सीबीआई के सूत्रें हैं उनसे बातचीत हो रही है। रितेश, सीबीआई का एक्शन तो जारी है। इस बीच खबर ये भी आई कि जो जले हुए प्रश्न पत्र थे उनके अवशेष मिले हैं, और करीब 70 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जो जले हुए मिले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर पहले भी जला हुआ बुकलेट मिला था, और उसी बुकलेट के आधार पर अब सीबीआई क्लूज खंगाल रही है, कड़ियों को जोड़ रही है। और इसी क्रम में लगातार सीबीआई को सफलता मिल रही है, नए तरीके से जो अनुसंधान कर रही है। तो ये इस बात की भी चर्चा है। अब आज इस बात का पुख्ता तौर पर ये हो जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न पत्र क्यों जलाए गए थे, किसने जलाया था, और जलाने के पीछे की मुख्य वजह क्या थी। बिल्कुल, और कैसे पेपर लीक हुआ ये भी साफ हो गया है कि 9 बक्सों में ये बंडल रखे हुए थे प्रश्न पत्रों के। एक बक्सा था जिसमें 3 बंडल थे, उसी से एक बुकलेट निकाला गया, एक छात्रा के पास से बुकलेट बरामद हुआ। और क्या खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सीबीआई आप बता रहे हैं कि कई जगह पर जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सीबीआई की टीम हजारीबाग में भी है, सीबीआई की टीम नवादा में भी है, सीबीआई की टीम पूर्णिया भी पहुंची है। यानी जहां जहां सीबीआई को लग रहा है कि उसे अहम क्लूज मिल सकते हैं इन सभी शातिरों के ऊपर फंदा लगाने के लिए, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंच रही है। तो देखिए, अपडेट मैं कर दूं कि छात्रा के पास से मिले नहीं थे। ये जो बुकलेट नंबर था, ये छात्रा को एक छात्रा इस पर परीक्षा देती, लेकिन उससे पहले ही बिल्कुल बड़े खुलासे हो रहे हैं रितेश, और सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वही पटना में पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं और सीबीआई को जांच का जिम्मा भी दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा कोई खास नहीं रहा।